एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। वो हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसके जंगल में बहुत कम पक्षी रहता था और अच्छे से खाने के लिए दाना भी नहीं मिलता था। कब से मैं उड़े जा रहा हूँ, एक दाना भी नहीं मिला। अब मुझे दूसरे जंगल में जाके देखना पड़ेगा। फिर टूनी चिड़िया उड़ती है भोजन की खोज में। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक एप्पल दिखता है। खुश होते हुए वो एप्पल के पास जाता है। हाथ में एप्पल लेके बोलने लगते हैं, और बहुत समय के बाद एक खाना मिला। अब इसको डाले में जाके बैठ के मजा करके खाऊंगा। टूनी चिड़िया ऐसा सोचते हुए पेड़ की ऊंची डाली में चला जाता है। घूमते हुए कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। टोनी बहन, तुम तो जानती हो मेरा पत्नी गौरी को मीठा फल बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। मेरा पत्नी गौरी बीमार है, ये मीठा फल लेके जाए तो मेरा पत्नी गौरी बहुत ही खुश होगा। बेशरम जग्गू, और कितना झूठ बोलोगे। जंगल के आने के समय मैं देखा तुम्हारे पत्नी गौरी पानी लेने के लिए नदी के किनारे आया था। फिर भी छूटे ही बोले जा रहे हो। अब यहाँ से भागो वरना पीट दूंगी। ये कुछ देर पहले ही बीमार हुआ है। ये मीठा फल दे दो टोनी बहन। मीठा फल के लिए इतना तुम गिर जाओगे मुझे पता ही नहीं था। अब मुझे पता चल गया। अब नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। फिर तुम्हारी खैर नहीं। मेरा इतना बड़ा अपमान, आप तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना छोटा पक्षी और बड़ी बड़ी बातें। आप देखो मैं क्या करता हूँ। कालू कौवा ऐसा बोलते हुए टूनी चिड़िया के पास से वो मीठा फल ले लेता है और टूनी चिड़िया कुछ नहीं कर पाता है। टूनी चिड़िया गुस्से में बोलती है, मेरा मीठा फल वापस कर वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा टूनी चिड़िया बोलते हुए लड़ाई लग जाती है और जो होना था वही होता है। टूनी चिड़िया बहुत कमजोर चिड़िया थी, इसीलिए कालू कौवा का मुकाबला नहीं कर सके। कालू कौवा उसको धक्का दे देती है। फिर टूनी चिड़िया एक कुएं में गिर जाती है। कालू कौवा खुश होते हुए बोलती है, मेरे साथ बहस करने का तुम्हें इनाम मिला टूनी। हा 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 हा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मीठा फल लेके वहाँ से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया कुएं के अंदर रोने लगती है। कोई है इधर कुएं के आसपास? मुझे निकालो। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। आज मेरा गौरी बहुत खुश होगा क्योंकि उसके लिए आज मैं मीठा फल लेके जा रहा हूँ। जल्दी जाता हूँ, बहुत खुश होगा। गौरी, ओ गौरी, आज देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मीठा फल। दो दो क्या है? ये देखो कितना सुंदर मीठा फल है। बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ। सच में जग्गू, ये सच है? मीठा फल नाम सुन के मुंह में पानी आ रहा है। तो फिर देर मत करो। हाँ गौरी, हाँ देता हूँ। बहुत दिन बाद मीठा फल दिया जग्गू। आज मैं बहुत खुश हूँ। दो दो, मैं खाता हूँ। कैसा है? टूनी चिड़िया कुएं के अंदर देखती है, दो दरवाजा है। एक दरवाजा सोने की तरह दिख रहा था। वो सोच रहा था क्या करूँ। वो सोचते हुए बोला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? दो दरवाजा है और एक दरवाजा सोने की तरह दिख रहा है। इसके अंदर भूत प्रेत हुआ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है? निकालो मुझे, कोई है? कुछ देर बाद टूनी चिड़िया रोना बंद कर देती है और सोचती है और बोलती है, नहीं नहीं, और विलम्ब नहीं करना चाहिए। इस दरवाजे को खोल के देखना चाहिए, नहीं तो इसी कुएं के अंदर मैं मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया आगे बढ़ती है और दरवाजे के पास जाती है। रुकते हुए बोला, इस दरवाजे के अंदर कुछ खास होगा, इसीलिए इस दरवाजा बाद में खोलूंगा। पहले इस दरवाजा को खोल लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए टूनी चिड़िया वो दरवाजा को खोल लेता है। उसके अंदर निकल के एक तितली आती है। वो तितली बोलने वाली तितली थी। तुम्हारा धन्यवाद पक्षी, मुझे यहाँ से निकालने के लिए। ये क्या, तुम बात कैसे कर पा रहे हो? और तुम इसके अंदर गए कैसे? चिड़िया को पता ही नहीं था ये तितली बोल सकती है। मैं जादुई तितली हूँ, इसीलिए मैं बोल पाता हूँ। मैं अपने जादू से सबको सेवा करता था, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक ने
मुझे यहाँ बंद कर दिया, लेकिन तुम इस कुएं के अंदर कैसे आई? फिर टूनी चिड़िया सब कुछ उसको बता देती है। मैं सब कुछ बता दिया, अब इस सोने वाले दरवाजा को खोल के देखता हूँ, उसके अंदर क्या है। फिर जादुई तितली बोलती है, रुको रुको, इसके अंदर मत जाओ। इस दरवाजा के अंदर एक राक्षस है, वो सबको खा जाएगी। उसे मैं यहाँ पर बंद करके गया था। फिर मुझे ये दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। हाँ पक्षी, हाँ चलो यहाँ से निकलते हैं, इस कुएं के अंदर से निकलते हैं और ऊपर जाके कुछ बात करके मैं अपना जादुई लोक चला जाऊंगा। इस कुएं के अंदर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं? वो ये बात है, अभी निकलता हूँ। ऐसा कहते हुए जादुई तितली अपने जादू दिखाती है और टूनी चिड़िया को बाहर निकालती है। टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। मुझे इस कुएं से निकालने के लिए धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ तितली बहन, फिर मिलेंगे। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे भी तो यहाँ से निकाला था, इसलिए तुम्हें एक इनाम जरूर मिलेगा। ऐसा कहते हुए जादुई तितली फिर अपने जादू से एक 3 फल वाला पेड़ निकाल लेती है। लो टूनी बहन, अब से ये पेड़ तुम्हारा हुआ। ऐसा कहते हुए जादुई तितली अपना जादुई लोक चले जाते हैं। टूनी चिड़िया भी खुशी खुशी वो पेड़ लेके अपने जंगल चले जाते हैं। फिर रोज अपना पेड़ को पानी देती है। कुछ दिन बाद कालू जी, ये तो फिर से आ गया। कैसे आया? और देखो कितना सुंदर वो पेड़, वो पानी डालते हुए कितना खुश है। तुमने तो कहा था टूनी चिड़िया को कुएं में गिरा दिया था। कालू जी, मैं अभी पूछ के आता हूँ। गोरी कौवा टूनी चिड़िया के पास चले जाते हैं। टूनी बहन, ये पेड़ तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो एक चमत्कारी पेड़ लग रहा है। बताओ ना टूनी बहन, कहाँ से मिला? पानी देने के बाद टूनी चिड़िया बोलती है, मुझे कुएं में मिला, चमत्कारी दरवाजा में। तुम जाओगे तो तुम्हें भी मिलेगा। क्या सच में? अभी मैं कालू को लेकर जाता हूँ। टूनी चिड़िया के बात सुनते हुए गौरी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा के पास जाते हुए कालू कौवा को सब कुछ बता देता है। फिर दोनों एक साथ कुएं के पास जाते हैं। फिर गोली बोलता है, चलो कालू जी, इसके अंदर चलते हैं। फिर दोनों कौवा आप कुएं में छलांग मारते हैं। कुएं में पहुंचते ही सीधा वो दरवाजा खोल देता है। उन लोगों को दिखता है एक बड़ा राक्षस और बहुत डर जाते हैं। खुश होते हुए राक्षस बोलता है, ये क्या, मेरे लिए 2 पक्षी यहाँ पर आए हैं मेरे भोजन के लिए। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब इन लोगों को खाऊंगा। फिर दोनों कौवा बहुत डर जाते हैं। ये क्या कालू, हम किधर फंस गए? अब इनका भोजन बनना पड़ेगा। हे राक्षस जी, हम लोगों को छोड़ दो, हम लोगों को जाने दो। हमने आपको बचाया है, आप मुझे मत खाओ। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। दुष्ट राक्षस ऐसा बोलते हुए उसके पास जाते हैं और दोनों को पकड़कर खा जाती है। दूसरी तरफ चिड़िया बहुत अच्छे से दिन गुजरती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।